तारीख 12 दिसंबर 2023। वसुंधरा राजे के हाथों में मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची थी। नाम देखकर वसुंधरा राजे चौंक गईं। तमतमाए चेहरे से उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। जब उसे विधानसभा का टिकट दिया गया तो उसके खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन थम गया। राम मंदिर के लिए उसने जेल की सलाखों से दो हाथ किए। एक दौर में उसने बीजेपी से बगावत कर दी थी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अध्यापक बने, लेकिन वो नेता बनना चाहता था। आज अनसुनी कहानियों में बात राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने में अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह ने कमान संभाली थी, तो उस वक्त भजनलाल शर्मा सहयोगी के तौर पर शाह के साए की तरह रहे थे। अमित शाह भजनलाल के काम से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी कोर टीम में शामिल कर लिया। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भजनलाल शर्मा ने भरतपुर सीट से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें भरतपुर से टिकट देने से इनकार कर दिया। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि भरतपुर सीट बीजेपी के लिए बहुत कठिन रही है, क्योंकि कई चुनावों से वहां बीजेपी के उम्मीदवार जीत नहीं पाए, जबकि पार्टी भजनलाल को सेफ सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी। अमित शाह के निर्देश के बाद भजनलाल शर्मा को सेफ सीट सांगानेर से टिकट दिया गया। भजनलाल को सांगानेर से प्रत्याशी बनाने के पीछे एक वजह यही थी कि पार्टी उन्हें आगे बढ़ाना चाहती थी। भजनलाल को टिकट मिलने के खिलाफ बीजेपी के तत्कालीन विधायक अशोक लाहोटी और उनके समर्थकों ने विरोध किया और कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। अशोक लाहोटी वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। बढ़ते विवाद के बीच संगठन ने साफ कर दिया कि भजनलाल शर्मा को गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर टिकट दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ उठने वाले विरोधी स्वर धीमे पड़ गए। 2023 में पहली बार विधायक बनने के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले भजनलाल शर्मा ने 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकट मांगा था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने उनकी मांग को दरकिनार कर दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी संगठन में तमाम पदों पर काम करने वाले भजनलाल शर्मा ने 2003 में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चलिए आपको भजनलाल के बगावत की कहानी सुनाते हैं। बात 2002 की है। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जिससे संघ के पुराने कार्यकर्ता देवी सिंह भाटी नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह करके राजस्थान सामाजिक न्याय मंच का गठन कर दिया और बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया। भजनलाल शर्मा ने भी बीजेपी से बगावत कर दी और नदबई सीट से चुनावी मैदान में कूद गए। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह और कांग्रेस ने यशवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट दीपा कौर ने बाजी मार ली। भजनलाल शर्मा चुनाव हार गए। बागी उम्मीदवार के तौर पर भजनलाल शर्मा को महज 5,969 वोट ही मिले और वो 5वें नंबर पर रहे। 27,299 वोटों से दीपा जीत गई। वहीं 2003 में वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री बन गई तो देवी सिंह भाटी को वो पार्टी में ले आई। उससे पहले ही भजनलाल शर्मा बीजेपी में वापसी कर चुके थे। अमित शाह के अलावा भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। नड्डा के साथ उनके पुराने संबंध रहे। बात उन दिनों की है जब भजनलाल शर्मा भरतपुर के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। जेपी नड्डा गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर आया करते। इससे पहले भी युवा मोर्चा में काम करते हुए कई बार जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। नड्डा के संपर्क में आने के बाद भजनलाल शर्मा के जीवन में बड़ा बदलाव आया। पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। एक ऐसा भी वक्त आया जब प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन बड़े कार्यक्रमों में किसका भाषण होगा, कितनी देर का होगा और मंच पर कौन कौन बोलेगा, सभी भजनलाल शर्मा ही तय करते हैं। भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के तमाम आंदोलनों के जरिए अपनी पहचान स्थापित की।
1992 में जब देश में श्री राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब भजनलाल शर्मा उस आंदोलन में शामिल थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। इसके अलावा 1990 में एबीवीपी के कश्मीर मार्च में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और उधमपुर तक मार्च किया था। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। राम मंदिर आंदोलन और कश्मीर मार्च में भाग लेने का फायदा भजनलाल शर्मा को मिला। बीजेपी युवा मोर्चा में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज सियासत में बुलंदियों को छू रहे भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप उन्हें अध्यापक बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेटे को बकायदा बीएड भी कराया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बकौल किशन स्वरूप, मैंने तो बीएड करवाई थी कि बेटा मास्टर बन जाएगा। किस्मत नेता बनने की थी तो वो नेता बन गए। ये सब तो भगवान की लीला है। बेटे को नेतागिरी अच्छी लगती थी तो वो नेतागिरी में चले गए। मैंने कभी भी नहीं रोका, क्योंकि जानता था कि राजनीति आसान नहीं होती, इसमें बड़ी मेहनत है। इतनी मेहनत देखकर मैंने एक बार कहा भी था, बेटा इस नेतागिरी में क्या रखा है यार। समय पर खाना नहीं खाते थे, घर छोड़कर कई दिन बाहर रहना पड़ता था। घर आते भी थे तो 1 या 2 घंटे के लिए। शाम को आते थे तो कभी रात को 12 बजे जयपुर चले जाते थे। हमारे परिवार में से पहले किसी को जानकारी नहीं थी। जब भजनलाल शर्मा को पार्टी ने सांगानेर से विधानसभा का टिकट दिया तो उन्होंने अपने बाबूजी को फोन कर बताया कि उन्हें सांगानेर से विधानसभा का टिकट दिया गया है। इसके बाद किशन स्वरूप यानी उनके पिता ने अपने बेटे को जीत का आशीर्वाद दिया। जब बेटा विधायक बना तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं जब उनका भजन मुख्यमंत्री बन गया तो उनके लिए खुशी में 4 चांद लग गए। भजनलाल शर्मा के पिता ने कहा था कि जब बेटे के विधानसभा जीत की खबर आई थी तो हम सब खुश थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा। साधारण परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जीवन में चुनौतियां आती रहीं, लेकिन हर चुनौतियों से वो पार पाते रहे। संघर्षों पर उन्होंने विजय पाई। संघर्ष के दिनों में उन्होंने गौपालन का भी काम किया। दूध बेचकर उन्होंने खर्चा चलाया। इसके अलावा पिता के साथ खेती किसानी में भी हाथ बटाते थे। भरतपुर के नदबई कस्बे के अटारी गांव के रहने वाले भजनलाल शर्मा ने गांव से पढ़ाई करने के बाद 1984 में नदबई कस्बे चले गए। 10वीं में पढ़ाई के दौरान वो एबीवीपी से जुड़ गए। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई नदबई के गगवाना हाई स्कूल से पूरी करने के बाद भजनलाल आगे की पढ़ाई के लिए भरतपुर चले गए, जहां किराए के कमरे में रहकर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। साथ ही सियासत की बारीकियां भी सीखते रहे। 1989 में उन्होंने एमएसजे कॉलेज भरतपुर से बीए किया। इसके बाद नॉन कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर 1993 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। एबीवीपी से राजनीति का ककहरा सीखने वाले भजनलाल शर्मा की बीजेपी में एंट्री युवा मोर्चा के जरिए हुई, जब उन्हें नदबई मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद युवा मोर्चा में उन्हें भरतपुर का जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री और 3 बार अध्यक्ष बनाया गया। इन पदों पर रहते हुए भजनलाल ने संगठन में अपना लोहा मनवाया। इसके बाद उनकी एंट्री बीजेपी की मेन टीम में हो गई। 2014 में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले वो भरतपुर जिले में काम कर चुके थे। 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के बाद पार्टी ने उन्हें महामंत्री बना दिया। 2016 से मुख्यमंत्री बनने के समय तक वो प्रदेश महामंत्री रहे। पार्टी में वो 3-4 अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। कभी बीजेपी से बगावत करके विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भजनलाल शर्मा के जीवन में राजस्थान के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की बड़ी भूमिका मानी जाती है। सांगनेर से विधानसभा का टिकट दिलाने में चंद्रशेखर की अहम भूमिका रही है। संघ के स्कूल में सियासत का ककहरा सीखने वाले भजनलाल ने मुख्यमंत्री बन कई लोगों को चौंका दिया। राज्य में कई सियासी सुरमाओं को पीछे छोड़ते हुए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।